बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। मैं अपने वीडियो का आगाज़ एक वाक़े से करता हूँ। ये वाक़या किसी गांव में भी हो सकता है, किसी तहसील लेवल के हेडक्वार्टर पे भी हो सकता है, किसी ज़िले में भी हो सकता है, किसी डिवीज़न में भी हो सकता है और किसी मरकज़ी दारुल खिलाफ़े में, किसी बिल्डिंग में भी हो सकता है। किसी जगह एक मेला लगा और वो मेला देखने के लिए लोग चौक दर चौक आ रहे थे। तो वहाँ पे एक किसान, बेचारा गरीब किसान भी पहुँच गया और वहाँ जब वो मेला देख रहा था तो किसी ने उसका कंबल चुरा लिया। मेला देख के वो अफसरदा अंदाज में वापस आ रहा था तो लोगों ने उससे पूछा कि और बता फजले, कैसा लगा मेला? तो उसने ये जवाब दिया कि छोड़ो यार, मेला क्या था, ये सारी चीज़ जो बनाई गई थी, ये बनाई मेरा कंबल चुराने के लिए गई थी। तो आज यही हुआ। पिछली 40 कार्रवाइयों में जो मेला इस्लामाबाद की एक बिल्डिंग जिसे कि लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसमें लगाया गया था। आज उस मेले में किसान का, ज़मींदार का कंबल चोरी हो गया है। जी हाँ, आज उस मेले में इंसाफ चोरी हो गया। आज उस मेले में अदल का कत्ल हो गया और आज उस मेले में वो सब कुछ हो गया जो कि मैं बार बार कह रहा था कि अदालत का फ़ैसला जानिबदाराना होगा। मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन मैंने अपनी हर वीडियो में यही कहा कि अदालत इंसाफ नहीं कर रही, अदालत इंसाफ नहीं कर रही, अदालत इंसाफ नहीं कर रही। और मैं अपनी इस बात पर ज़्यादा उस वक्त ज़ोर देने लगा था जब परसों यानी 17 जून को जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की बीवी के आने से पहले जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट पे कब्ज़ा किया था। उन्होंने अपने दलाइल दिए थे जो वो किसी सूरत में नहीं दे सकते थे। और 18 जून को जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की बीवी ने वीडियो लिंक पे जो बयान कलम बंद कराया, पता नहीं या कलम बंद का लफ्ज़ आएगा या फ़िल्म बंद कराया, जो भी कह दीजिए, बहरहाल कलम बंद कराया, वो बयान सही मान लिया गया। जबकि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं कि इस तरह के फ़ैसले इतनी जल्दी में फ़ैसले किए जाते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि ये फ़ैसला भी इसी तरह का एक फ़ैसला है। मैं उन नुकात पे नहीं जा रहा जिन नुकात के तहत ये फ़ैसला किया गया और जो कि अपने एक शॉर्ट फ़ैसले में जज साहिबान ने लिखे। अगरचे ये फ़ैसला 7-3 से हुआ और 7-3 भी मिली भगत का फ़ैसला है, ये फ़ैसला 10-0 से ही है। वो सिर्फ ये बताया गया कि जजेस ने फ़ैसला अक्सरियत राय की वजह से किया। जी नहीं, जजेस ने ये फ़ैसला अपनी जज बिरादरी को बचाने के लिए किया। जजेस ने ये फ़ैसला करते हुए कानून को नहीं देखा। जजेस ने ये फ़ैसला करते हुए देखा कि ये जजेस, एक जज दूसरे जज को नहीं बचाएगा तो कल को दूसरा जज तीसरे जज को नहीं बचाएगा और जज बिरादरी की सुपरमेसी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ये अदलिया की आज़ादी का मसला था, नहीं मुनीर मलिक साहब, ये अदलिया की आज़ादी का मसला नहीं था। इसमें अदलिया पे कोई शबखून नहीं मारा जा रहा था। आपने इसे मुशर्रफ के फ़ैसले से जोड़ा है। नहीं, इसमें अदलिया की आज़ादी पे शबखून नहीं मारा जा रहा था। ये एक अदलिया के एक जज की बददियानती पे फ़ैसला देना था। जज बददियानत था और ये जो अदलिया ने कहा है कि जज किसी सूरत में भी अपनी बीवी के असासों का ज़िम्मेदार नहीं होता, तो जनाब ये बात बिल्कुल गलत है। अदलिया ने अभी डॉक्यूमेंट्स देखे बग़ैर
अदलिया ने अभी उन डॉक्यूमेंट्स का जो कि टीवी पे लहराए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में फायज़ ईसा की बीवी ने, अदलिया ने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े थे। अदलिया ने उन डॉक्यूमेंट्स को देखे बगैर ये फैसला किया कि जस्टिस फायज़ ईसा एक ईमानदार और मुल्क का वफादार जज है, जबकि कहानी ऐसी नहीं है। कहानी ऐसी इसलिए नहीं है कि जस्टिस फायज़ ईसा की बीवी ने बेईमानी की है और 17 जून की पेशी पे 17 जून की अदालत के कब्ज़े के दौरान भी जस्टिस फायज़ ईसा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मैं कॉरपोरेट लॉयर हूँ, मुझे पता है कि कौन कौन से लूप होल है। अदलिया ने इसके जवाब में ये भी नहीं देखा कि ये 40 पेशियाँ जितनी भी हुई, 40 का फिगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 40-41 पेशियाँ हुई हैं, बहरहाल जितनी भी ये पेशियाँ हुई हैं, इसमें किसी भी जगह अदलिया ने ये सवाल नहीं उठाया कि आपकी बीवी कागजात क्यों नहीं जमा करा रही, क्योंकि उस वक्त कागजात बनाए जा रहे थे। अब कल को अगर ये होता है कि जस्टिस फायज़ ईसा की बीवी के कागजात FBI, इनकम टैक्स या कोई भी इदारा मशकूक करार दे के कैंसिल कर देता है, तो वो फिर अदालत में पहुंच जाएंगे, लेकिन उस अदालत में जहां पे कि जस्टिस फायज़ ईसा का असर रसूख होगा। जस्टिस फायज़ ईसा के बारे में वही बात कह दें कि ज़िंदा हाथी 1 लाख का, मुर्दा 1.25 लाख का, तो नहीं, जस्टिस फायज़ ईसा ज़िंदा हाथी 2 लाख का और मुर्दा हाथी 1 लाख का होता। जस्टिस फायज़ ईसा ने अदालत को अपनी डगर पे चला लिया। जस्टिस फायज़ ईसा की बीवी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए, अब FBI हो, इनकम टैक्स हो या कोई भी इदारा हो, वो उनके बारे में किसी किस्म का भी शकूक व शुबात नहीं उठाएगा। फ़रोग़ नसीम का ये बयान कि मैं आपको बता दूं कि FBI वाले कहते हैं कि एक जज के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते कि अगले दिन जज हमें अदालत में बुला सकता है, तो ये बयान बिल्कुल सही साबित होगा। फ़रोग़ नसीम साहब कुछ भी करें, जस्टिस फायज़ ईसा अदालत में मौजूद है, जस्टिस फायज़ ईसा का असर रसूख है और जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला भी करने से पहले FBI को 101 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि ये क्या। एक दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि 60 दिन के अंदर, जनाब 60 दिन के अंदर अगर ये जस्ट ट्रेल वगैरह देने का सुप्रीम कोर्ट ने ड्रामा किया है, तो ये ट्रेल तो मौजूद थी, ये ट्रेल पहले क्यों नहीं दी गई? ये सारा ड्रामा किस लिए स्टेज किया गया? इस ड्रामे का डायरेक्टर कौन था? इस ड्रामे का मुसन्निफ कौन था? इस ड्रामे का हिदायतकार कौन था? इस तमाम ड्रामे में अवाम को दरअसल एक पैगाम दिया गया है और वह पैगाम ये दिया गया है कि इंसाफ तो करना है, लेकिन अपनी मर्ज़ी का। इंसाफ कानून के मुताबिक नहीं करना, इंसाफ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है, एक बात। दूसरी बात, अगर ये इंसाफ है कि जस्टिस फायज़ ईसा के बच्चे और उनकी बीवी की जायदाद जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी है उसे साबित करना, तो यही अल्फाज तो नवाज शरीफ भी कहता था कि मेरे बच्चों से पूछो। यही अल्फाज तो शहबाज शरीफ भी कहते हैं, मेरे बच्चों से पूछो। यही अल्फाज तो जैद भी कहता है, यही अल्फाज तो बकर भी कहता है। और जब ये सब कहते हैं तो फिर अदालत का दोहरा मेयार कहीं का नहीं होगा। अदालत का दोहरा मेयार नहीं है। अब जस्टिस फायज़ ईसा के केस की मिसालें बकाया केसेस में भी दी जाएंगी, उस वक्त अदालत का रवैया क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, आपने एक नई तारीख, एक नया कानून रकम किया है। आपने जो नई तारीख और नया कानून रकम किया है, ये पाकिस्तान की तबाही के लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान पे तबाही नहीं आएगी, ये बात तो निकाल दें, लेकिन इनडायरेक्टली
آپ نے قانون کی دھجیاں بکھیر دیں، آپ نے انصاف کا قتل کر دیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے صرف اور صرف ایک کام کیا کہ آپ نے اپنے اس فیصلے سے عوام کو یہ پیغام دے دیا کہ دوہرا قانون ہے، جج کے لیے اور تمہارے لیے اور امیر کے لیے۔ اور آپ کے اس فیصلے نے صرف اور صرف یہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ سے نو ٹو سپریم کورٹ، سے نو ٹو جسٹس۔ آپ کے اس فیصلے کی بنیاد صرف اور صرف بددیانتی، بے ایمانی اور اقربا پروری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جج برادری بھی ایک فیملی ہوتی ہے، اور انہوں نے اقربا پروری کرتے ہوئے اپنے دوسرے جج کو بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آج میں یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ عدلیہ کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، انصاف کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔